रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुंगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। राम राम जी प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। प्यारे मित्रों, आज हम आपको दो बहनों की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी जितिया व्रत की है कि जितिया माता कैसे अपने भक्तों पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। प्यारे मित्रों, कहानी को ध्यान से सुनिएगा और कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मित्रों, कहानी इस प्रकार है। सुखनी और दुखनी दो बहनों की कहानी है। सुखनी और दुखनी, जो कि नाम के अनुसार ही सुखी और दुखी थी, अपने नाम के अनुसार उन दोनों बहनों का जीवन था। सुखनी अपने नाम के अनुसार सुखी रहती थी और दुखनी अपने नाम के अनुसार सदैव ही दुखी रहती थी। दोनों बहनें एक ही पिता की औलाद थीं, लेकिन दोनों बहनों की माताएं अलग अलग थीं। दोनों ने एक ही राजा के घर में जन्म लिया था, फिर भी विधाता ने दोनों बहनों की किस्मत अलग अलग कलम से लिखी थी। एक राजा की प्रिय थी और दूसरी राजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। कुछ समय पहले की बात थी। राजा और उनकी रानी काफ़ी समय से संतान के लिए चिंतित थे। फिर रानी गर्भवती हो जाती हैं और राजमहल में खुशियाँ छा जाती हैं। काफ़ी दिनों बाद जब राजा के घर में संतान हुई, जो कि एक पुत्री थी, राजा और राजमहल में खुशियाँ दौड़ आईं। लेकिन ये खुशियाँ कुछ ही पल में मातम में बदल गईं। पुत्री को जन्म देने के बाद रानी स्वर्ग सिधार गई। महल में मातम सा छा गया। अब राजा को अपनी कन्या से नफरत हो गई। राजा ने ये मन में बात ठान ली कि इसी के जन्म देने के कारण उनकी रानी उन्हें छोड़कर चली गई, इसीलिए उन्हें उनकी पुत्री अभागन लगती थी। राजा कहते थे, ये अभागन है, ये कुलक्षणी है, ये जन्म लेते ही मेरी रानी को खा गई। और राजा ने कहा कि वह कभी भी जिंदगी में इस लड़की की शकल सूरत तक नहीं देखेंगे। राजा को अपनी पुत्री से नफरत हो गई थी। सब लोगों को उस छोटी सी बच्ची से बड़ी हमदर्दी थी। सब लोग ये कहते थे, देखो, एक तो माँ चली गई और पिता भी बेचारी का प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं। सभी राजमहल में जो भी दास दासियाँ थे, सब उसे मिलकर दुखनी कहने लगे कि बेचारी बड़ी जन्म से ही दुखिया है, तो इसका नाम दुखनी ही पड़ गया। अब राजा के मंत्रियों ने राजा को समझाया कि देखो महाराज, इसमें बच्ची का क्या दोष है। उसे तो माँ का भी प्यार नहीं मिला। उसके जन्म के तुरंत बाद ही उसकी माँ चली गई और राजा साहब, पिता होकर आपने भी अपनी बच्ची से मुख मोड़ लिया, तो इस बच्ची का क्या होगा। लेकिन राजा ने किसी की भी नहीं सुनी। दुखनी दासियों के हाथ से पलने बढ़ने लगी और कुछ समय बाद सब लोगों के कहने पर राजा ने दूसरी शादी कर ली। महल में दूसरी रानी आ गई। इस तरह से समय धीरे धीरे बीतता रहा। दूसरी रानी भी गर्भवती हो गई और उसने भी एक लड़की को जन्म दिया। जब उसकी कन्या ने जन्म लिया तो महल में खुशियाँ मनाई गईं। राजा भी बहुत खुश थे। राजा ने उस कन्या का नाम सुखनी रख दिया, क्योंकि उसके आने से महल में बहुत खुशियाँ छा गईं। राजा भी बहुत खुश थे और रानी भी अपनी बेटी होने के बाद दुखनी से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी। रानी पहले ही दुखनी को पसंद नहीं करती थी। राजा तो उसे
देखना भी पसंद नहीं करते थे। बिना माँ बाप की बच्ची राजा और रानी की अपेक्षा का शिकार होती रहती थी। इसी प्रकार समय बीतता गया। दोनों बच्चियां बड़ी होती रहीं। सुकनी भी दुखनी को पसंद नहीं करती थी। हमेशा सुकनी अच्छा अच्छा खाती, अच्छा अच्छा पहनती, एक राजकुमारी की तरह जिंदगी जी रही थी, और दुखनी बेचारी जो भी उसे मिलता खा लेती। सौतेली माँ की फटकार उसे मिलती ही रहती थी। कितना भी अच्छा कर ले तब भी उसे सौतेली माँ की सिर्फ नफरत ही मिलती थी। दुखनी जन्म लेते ही माता को खा गई। उसकी सौतेली माँ हमेशा उसे इसी बात का ताना देती रहती थी। अब धीरे धीरे सुकनी दुखनी दोनों बड़ी होने लगी और उनका विवाह का समय आ गया। दोनों बहनें अब विवाह के योग्य हो गई थी। अब राजा के सलाहकारों ने राजा से दुखनी के विवाह की बात की तो राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो मुझे करना ही है। वैसे भी उस कुलक्षणी को इस राज्य से भेजना है मुझे। वह तो मेरे राज्य पर बोझ है। राजा अपनी पुत्री को कभी भी प्यार के दो बोल नहीं बोलता था। अब राजा ने रानी से दुखनी के विवाह के बारे में विचार विमर्श किया कि दुखनी का विवाह करना है। तो रानी कहने लगी, देखिए राजा साहब, दुखनी और सुखनी दोनों में 2 साल का अंतर है और दोनों ही विवाह योग्य हो गई हैं। लेकिन मेरी सुखनी का विवाह आप किसी राजघराने में करना। अब जो राजा थे वे कहने लगे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि दुखनी के लिए कैसा वर ढूंढे, क्योंकि मुझे दुखनी से कोई लगाव नहीं है। वह तो कुलक्षणी है। मेरे घर में जो भी इतना बुरा हुआ है वह उसी की वजह से हुआ है। जन्म होते ही अपनी माता को खा गई, जो रानी मुझे जान से भी प्यारी थी। इस दुखनी के कारण मुझे छोड़कर चली गई। अगर ये दूसरे के घर भी जाएगी तो वहाँ भी इसका बुरा साया पड़ेगा। उनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। मैंने तो आज तक दुखनी की शक्ल ही नहीं देखी और ना ही कभी देखूंगा, लेकिन विवाह तो मुझे करना पड़ेगा। यहाँ से तो इसे विदा करना ही पड़ेगा। अब सौतेली माँ कहने लगी, देखिए राजा साहब, दुखनी को आप किसी गरीब मजदूर के यहाँ शादी कर दीजिए। किसी राजमहल में जाएगी तो वहाँ उनका भी बुरा हो जाएगा, तो सब लोग हमें ही कहेंगे कि ऐसी अपशगुन बेटी को हमारे यहाँ क्यों बांध दिया। जब आपको पता था तो उसकी शादी हमारे महल में क्यों की। इसीलिए इसे किसी गरीब घर में दे दीजिए और मेरी सुखनी के लिए कोई अच्छा राजकुमार ढूंढिए। अब राजा को भी रानी की बात जच जाती है। राजा राजमहल में आया और अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा। मंत्री जो बड़ा ईमानदार था और राजा का बहुत ही बड़ा सहानुभूति था, लेकिन राजा उसकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मंत्री को दुखनी से बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था। राजा के न होने पर मंत्री दुखनी को अपनी बेटी की तरह रखता था, लेकिन राजा पर तो बस दुखनी के अपशगुनी होने का विचार दिमाग में घुसा हुआ था कि ये लड़की जो अपशगुनी है और ये कहीं भी सही से नहीं रह सकती। ये जहाँ जाएगी इसके जाने से सबका बुरा ही होगा। राजा के मन में तो ये धारणा बनी हुई थी, लेकिन मंत्री के सामने राजा ने कहा तो मंत्री ने राजा को बहुत समझाया, परंतु राजा के सामने मंत्री की एक भी नहीं चली। नाई और पंडित को बुलाया गया और दोनों बहनों के लिए जैसा बताया था वैसा वर ढूंढने के लिए भेजा। नाई और पंडित को भी दुखनी से
बड़ी हमदर्दी थी। पूरी प्रजा को दुखनी से बहुत हमदर्दी थी, लेकिन राजा के डर की वजह से कोई कुछ नहीं बोल सकता था। बेचारे नाई और ब्राह्मण चल दिए। जैसे जैसे राजा ने बर बताया उसी तरह से दोनों लोग बर ढूंढने के लिए निकल पड़े। चलते चलते राज्य से काफ़ी दूर निकल गए और एक गांव में पहुँचे। गांव देखने में ठीक ठाक था, लेकिन एक नदी के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई थी। उसमें एक बुढ़िया बाहर चबूतरे पर बैठी हुई थी और चबूतरे पे बैठी हुई अपने बालों में कंघी कर रही थी। बुढ़िया बहुत ही बूढ़ी थी। उसका घर बहुत बिखरा पड़ा था। दोनों नाई और ब्राह्मण उसके पास पहुँचे और कहने लगे, मैया तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? तो बुढ़िया माई कहने लगी, हम लोग तो गरीब हैं, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। मेरा एक बेटा है जो मजदूरी करता है और जितना कमाता है उससे ज़्यादा तो बर्बाद कर देता है, क्योंकि उसे तो जो काम कहो उसमें उसका मन ही नहीं लगता। मेरे से जो भी हो पड़ता है वैसा मैं कर लेती हूँ। अब नाई और ब्राह्मण एक दूसरे को देखने लगे और यही घर दुखनी के लिए ठीक है, इसीलिए उन्होंने दुखनी के लिए उस बुढ़िया से बात की और कहा, हम राजा की बेटी की विवाह के लिए तुम्हारे घर में आए हैं। क्या तुम राजा की बेटी से अपने बेटे का विवाह करोगी? बुढ़िया ने पंडित और नाई की बात सुनी तो वह चौंक उठी और बुढ़िया खड़ी होकर कहने लगी, अरे क्यों तुम मुझ बुढ़िया के साथ मजाक कर रहे हो? नाई और ब्राह्मण ने बुढ़िया माई को बैठाया और कहने लगे, माई हमारी बात ध्यान से सुनो। ये है एक राजा की बेटी जरूर है, लेकिन ना तो वह तुम्हें कोई दान दहेज देगा और ना ही वह कोई शान शौकत से तुम्हें अपनी बेटी के लिए विवाह करेगा। वह तो बेचारी दुखिया है। तुम उससे माँ का प्यार देना। बड़ी संस्कारी बच्ची है, लेकिन राजा की नज़रों में बिल्कुल गिरी हुई है। राजा तो उसे कुलीन और अपशगुनी मानता है। हे मैया, पूरी प्रजा को उस बेचारी बच्ची से बहुत सहानुभूति है, लेकिन राजा को अपनी बेटी से बिल्कुल मोह ममता नहीं है। माता जी, वह बच्ची तुम्हारे घर आएगी तो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। बड़ी ही अच्छी लड़की है, लेकिन राजा के खिलाफ जाकर कोई कुछ नहीं बोल सकता था, इसीलिए उसका विवाह राजा की इच्छा अनुसार हम तुम्हारे बेटे से तय करने आए हैं। बुढ़िया माई कहने लगी, ठीक है बेटा, मेरे तो बेटे का विवाह वैसे भी होना मुश्किल है। कौन अपनी लड़की को मेरे बेटे के लिए देगा? मुझे तो इसी बात की खुशी है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा। अब नाई और ब्राह्मण वहाँ पर दुखनी का रिश्ता तय करके आगे चल पड़े और उसी राज्य से जो जिधर गए थे वहाँ का जो राजा था उनके राजकुमार के साथ सुकनी का विवाह तय करके वापस अपने राज्य आ जाते हैं और राजा को सारी बातें बता देते हैं। निश्चित समय पर शुभ मुहूर्त निकलवाकर दोनों का एक ही दिन विवाह तय हो जाता है। दुखनी के विवाह में केवल 5 लोग आए थे। बेचारे बहुत गरीब थे। राजा और रानी को उनसे कोई मतलब नहीं था। जैसे तैसे करके फेरे हुए और दुखनी को विदा कर दिया। उसके साथ ना तो कोई दान दहेज और ना ही कोई दास दासी, कुछ नहीं दिया। राजा ने अपनी बेटी को, बेचारी दुखनी आंखों में आंसू भरकर अपने मायके से ससुराल के लिए अपनी किस्मत का लिखा मानकर विदा हो गई। और
दूसरी तरफ सुकनी की बारात तो बहुत शोरों जोरों के साथ आई थी। उसका उत्साह राजा और रानी ने बहुत उत्साह के साथ में सुकनी का विवाह किया। बहुत ज़्यादा दान दहेज, हाथी घोड़े, हीरे मोती राजा ने अपनी हैसियत से ज़्यादा सुकनी को दहेज दिया। राज्य का जो राजकुमार उनके दूसरे राज्य थे, बड़े खुशी होकर सुकनी के साथ विदाई करके अपने घर आ गए। सुकनी की विदाई बड़े ठाट बाट के साथ बड़े राजसी तरीके से हुई थी। अब दोनों बहनें विदा हो चुकी थीं। बेचारी दुखनी झोपड़ी में आई और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रहने लगी। लेकिन ईश्वर का जो था वो कहकर उसने स्वीकार कर लिया कि ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। ऐसा मानकर अपने पति और सासू माँ की सेवा में लग जाती हैं। सास बहुत बूढ़ी थी। बेचारी सासू माँ के हाथ पैर दबाती, कंघी करती, उनके कपड़े धोती, खाना बनाती और उनकी पूरे सच्चे दिल से सेवा करती थी। दूसरी तरफ उसका पति मजदूरी करता, आधे से ज़्यादा पैसे तो नशे में उड़ा देता था। कुछ पैसे लाता था जिससे घर का गुजारा बिल्कुल भी नहीं चलता था। दुखनी ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, मैं भी कोई काम करना चाहती हूँ, घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। बुढ़िया अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल बेटी के जैसे रखती थी। लेकिन दुखनी का पति उसे बहुत ही तंग करता था, उसे मारता पीटता था और इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब दुखनी गर्भवती हो गई थी, परंतु उसके पति का व्यवहार उसके प्रति वैसा ही था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद दुखनी के 2 बेटे और 2 बेटियां हो गईं और इसी तरह समय बीतता गया। समय सालों में बीत गया, लेकिन किसी ने भी राजा रानी कभी भी दुखनी से मिलने नहीं आए और ना उन्होंने कभी दुखनी की कोई खबर ली। अब जब बच्चे हो गए तो परिवार में खर्चे भी बढ़ गए थे। अकेला आदमी जो मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे लाता था, उससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। दुखनी कहने लगी अपनी सास से, माँ जी, मैं भी मेहनत मजदूरी करूँगी तो हमारे हालात अच्छे होंगे। दुखनी की बात सुनकर उसकी सास कहने लगी, बेटी, तुम तो राजकुमारी हो, तुमने कहाँ किसी का कोई काम किया होगा। तब दुखनी कहने लगी, कहाँ माँ जी, कैसी राजकुमारी, मैं तो शुरू से ही ऐसी रही हूँ। अपने बाप के घर पर भी मुझे काम करने से कोई ऐतराज़ नहीं था। दुखनी का व्यवहार बहुत ही मीठा था। आस पड़ोस गांव वाले सब दुखनी से बहुत खुश रहते थे। दुखनी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। दुखनी जो थी वो हमेशा पूजा पाठ करती थी। भगवान में उसकी बहुत बड़ी आस्था थी और अब दुखनी को काम मिलते देर भी नहीं लगी। वह लोगों के घरों में जाती तो किसी का खाना बनाती, किसी के घर में झाड़ू पोछा करती। ऐसे करके दुखनी को कोई अनाज दे देता तो कोई खाने के लिए भोजन दे देता तो कोई कुछ पैसे दे देता। इस तरह से दुखनी का गुजारा अब सही से होने लगा था। उसके पति में तो कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। दुखनी अपने पति को बहुत समझाती और कहती थी कि तुम अपना नशा करना छोड़ दो, तो वह उल्टा उसे गाली गलौज करता था और ऊपर से उसे मारता पीटता भी था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब जितिया व्रत भी आने वाला था। वह बेचारी जैसे तैसे अपने व्रत करती थी, लेकिन उसके घर में अब पहले की तरह जो भूखा रहना पड़ता था। उसके बच्चे, उसकी सास फांके मार के रहते थे। अब सबके पेट भर जाते हैं।
इतना उसके घर पर भगवान की कृपा से होने लगा था, क्योंकि दुखनी बहुत मेहनती थी और मेहनत करके अपना गुजारा करती थी। उधर सुखनी के घर में तो नौकर चाकर थे। वो तो राजकुमारी थी और राजमहल में राजा के घर से विदा हुई, राजा की पत्नी हुई, राजा की बेटी थी और राजकुमार की पत्नी यानी रानी बन गई। एक दिन सुखनी को बहुत ही अपनी बहन दुखिया की याद आई। वह सोचने लगी, जाकर देखूं तो काफ़ी समय बीत गया है, आखिर महारानी के रंग ढंग कैसे हैं। ज़्यादा दुखी तो होगी ही, आखिर उसके पास है ही क्या, जाकर देखना चाहिए। अगर कहेगी तो मैं उसे अपने पास नौकरानी बनाकर रख लूँगी, मेरा काम भी करेगी तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली होगी कि कम से कम यहाँ भी मेरी ही सेवा करेगी। क्योंकि सुखनी को बहुत घमंड था, वह दुखनी को घर के कई काम कराती थी। सुखनी को बहुत मज़ा आता था दुखनी को परेशान करने में, इसीलिए अब वह दुखनी के घर पहुंच जाती है। दुखनी ने अपनी बहन को देखा तो बहुत खुश हो जाती है। उसने बड़े आदर सत्कार से सुखनी को पीढ़ा दिया बैठने के लिए और बोली, आओ बहन। और जो भी उससे संभव हो सका उसने उसकी सेवा भावना की। सुखनी देखने लगी कि झोपड़ी पड़ी हुई है और बड़ी ही माली खस्ता हालत है। बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, किसी के तन पर फटे हुए कपड़े हैं तो कोई बच्चा ऐसे ही नंगा घूम रहा है। फिर भी दुखनी खुश थी और दुखनी की सासू माँ भी उसके गुणों के गुणगान किए जा रही थी। ये सब देखकर सुखनी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि इसकी सासू माँ इसके गुणों की तारीफ कर रही है। फिर दुखनी से सुखनी बोली, बहन तू तो घरों में जाकर काम करती है क्या, क्या लेती होगी, इससे अच्छा की है तू मेरे राजमहल में आकर वहाँ पर काम कर ले और जो भी तुझे चाहिए होगा मैं तुझे दे दूँगी। यहाँ घर घर जाती है, कितना काम पड़ता है। दुखनी बोली, बहन सुखनी मुझे काम करने में कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं यहाँ भी काम करती हूँ, तेरे वहाँ भी कर लूँगी। वहाँ तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी कि चलो मेरी बहन का काम हो गया। बहन का काम करने में कैसी शर्म। ऐसी ही बातचीत करते हुए सुखनी अपने घर आ जाती है और अगले दिन से दुखनी सुखनी के घर जाने लगी और सुखनी दुखनी से काफ़ी काम कराती थी, जो कि उससे बहुत मज़ा आता था और जो भी बासी कोसी भोजन होता था वो उसे दुखनी को दे देती थी। दुखनी खुश हो आ जाती थी। राजमहल का तो तरह तरह के व्यंजन बनते थे, कभी बच्चों के लिए अच्छे पकवान भी मिल जाते थे, तो दुखनी भी बहुत खुश थी और बच्चे भी कि चलो कुछ नया खाने को मिलता है मेरे बच्चों को। अब इस तरह से जितिया का व्रत आया। बच्चे कहने लगे, माँ आज तो आप मौसी के यहाँ जाओगी, नए नए पकवान मिलेंगे तो हमारे लिए भी लेकर आना। दुखनी बोली, ठीक है बेटा। दुखनी गई और सुखनी से कहने लगी, बहन आज नहाए खाए के जितिया माता का व्रत आएगा, मुझे भी कुछ थोड़ा पकवान दे देना, बच्चे बड़े आस लगा कर बैठे हैं। सुखनी कहने लगी, अरे दुखनी ये तू कैसी बात कर रही है, अभी तू काम कर, आज अभी कुछ नहीं बनेगा। और वह उसको फटकार लगा देती है। बेचारी दुखनी रोती हुई वहाँ से अपने घर आ जाती है। आज उसने बासी खाना भी नहीं दिया। शाम को दुखनी रोती हुई अपने घर आ गई तो बच्चे कहते हैं, माँ आज मौसी ने कुछ नहीं दिया। बेचारी दुखनी कहती है कि नहीं बेटा, तो बच्चे कहते हैं,
माँ, तुम नहाए खाए कि जितिया माता का व्रत करोगी तो कैसे तुम पारण करोगी? व्रत कैसे तुम अपना पारण कर पाओगी? तो दुखिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेबसी को लेकर रोने लगती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और कहती है, बेटा, भगवान जैसा रखेंगे वैसा रह जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं व्रत जरूर करूंगी। मेरी तो धन पूंजी ही मेरे बच्चे हैं और कुछ भी नहीं है मेरे पास। मेरे बच्चे हैं, मैं ज़रूर व्रत करूंगी। लेकिन बेचारी बड़ी ही लाचार थी, अपनी भूख बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन आज तो सासू माँ और बच्चे को भी भूखा कैसे देख सकती थी। तभी दुखनी ने मन ही मन निर्णय लिया। उसने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और कहने लगी, आज से वह किसी के घर में नौकरानी का काम नहीं करेगी, अपना काम खुद करेगी। जंगल से लकड़ी लाएगी और उन्हें शहर में बेच देगी और अपना गुजारा करेगी। अब वह लकड़ी लाने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल देती है, क्योंकि अभी भी समय था। वह लकड़ियाँ बेचकर अपने व्रत का सामान ला सकती थी। जंगल की तरफ चलती बेचारी सच्चे मन से जितिया माता का नाम धरती हुई, जीमूत वाहन का देवता का नाम लेती हुई, बच्चों की लंबी आयु की कामना करती हुई मन ही मन रोती जा रही थी अपनी बेबसी और लाचारी पर, और चलती जा रही थी। चलते चलते उसने सामने जंगल के अंदर एक गाय को देखा जो प्रसव पीड़ा से बहुत दुखी हो रही थी। उसका प्रसव नहीं हो पा रहा था। गाय बड़ी परेशान नजर आ रही थी। दुखनी तो बेचारी सच्चे दिल की थी, किसी का भी दुख उससे देखा नहीं जाता था। गाय कहने लगी, बहन, तुम कौन हो और इतने घने जंगल में कहाँ जा रही हो? तब दुखनी कहती है, मेरा नाम दुखनी है। गाय दुखनी से कहती है, बहन, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, मैं प्रसव पीड़ा से बड़ी कष्ट पा रही हूँ, मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा। दुखनी बेचारी गौ माता के पास गई। यह तो दुखनी की परीक्षा थी। दुखनी गौ माता के पास गई और उनकी कमर पर हाथ सहलाने लगी। गौ माता के बड़े प्यार से उस पर हाथ सहलाने से उनका प्रसव हो जाता है। बछड़े का जन्म हो गया। गौ माता ने बड़े अच्छे से दुखनी का धन्यवाद दिया। वह गौ माता से बोली, आप अपने बच्चे का ध्यान करो और मुझे अभी लकड़ी लेने जाना है। गौ माता कहने लगी, दुखनी बहन, लौटते समय मुझसे ज़रूर मिलते हुए जाना। दुखनी आगे चल दी। चलते चलते अभी कुछ ही दूर पहुंची थी कि एक नागिन अपने फन को बार बार जमीन पर मार रही थी, लौटपाट हो रही थी। दुखनी उसे गौर से देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह तड़प रही हो। दुखनी को नागिन पर बड़ी दया आ गई और वह उसके पास गई और कहने लगी, नागिन बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नागिन कहने लगी, अरे तुम कौन हो? मुझे देखकर तो सब लोग भाग जाते हैं और तुम मेरे पास आ गई हो। दुखनी कहने लगी, अरे नागिन बहन, मुझे डसने से तुम्हें क्या मिलेगा और मुझे डस के क्या करना है? अगर तुम मुझे डस भी लोगी तो कौन सा मेरे बिना ये दुनिया सूनी हो जाएगी। मेरे मरने से तो धरती माता का एक और बोझ कम हो जाएगा। मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रही और ससुराल आई तो पति के प्यार क्या चीज़ होती है ये भी मुझे नहीं पता चला। माँ बाप का प्यार भुला दूँ, ऐसा पति ने कभी प्यार ही नहीं दिया। बस अपने मतलब से बात करता है, आधा कमाता है आधा उड़ाता है, ना बच्चों से मतलब रखता है
न मुझसे मतलब रखता है। मन में आया तो घर आ गया, नहीं तो अपना नशा करके कहीं भी पड़ा रहता है। नागिन कहने लगी, बहन दुखनी, क्या करूं? मेरी जो ये केचली है ये उतर ही नहीं रही। लोग मुझे देखकर पत्थर मारते हैं, डरते हैं, और तुम मेरे पास तक आ गई हो। मेरी ये केचली उतारने में मेरी मदद कर दो। अब जो दुखनी थी उसने नागिन की केचली उतरवाने में उसकी मदद की। अब नागिन की केचली उतर जाती है तो नागिन की कंचन सी काया हो जाती है। बड़े लचीलेपन से नागिन इधर उधर चलने लगती है। नागिन ने कहा, बहन दुखनी, तुम बहुत अच्छी हो। रास्ते में जब वापस आओ तो मुझसे मिलकर ज़रूर जाना। वहाँ से दुखनी चलती है और चलते चलते कुछ आगे जंगल के अंदर पहुँच जाती है। जंगल के अंदर एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी जो कि स्वयं जितिया माता थी। ये सब दुखनी की परीक्षा चल रही थी। सब दुखनी की परीक्षा लेने आए हुए थे। अपनी परीक्षा में दुखनी पास होती जा रही थी। भगवान की माया तो भगवान ही जाने। बेचारी दुखनी ने देखा बुढ़िया माई बैठी हुई हैं और बड़ी परेशान हैं। बुढ़िया माई दुखनी से कहने लगी, अरे तुम कौन हो बहन, और इतने घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? दुखनी कहने लगी, माँ जी, मैं तो यहाँ लकड़ी काटने के लिए आई हूँ, लेकिन आप इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? जितिया माता कहने लगी, बेटी, मैं तो यहाँ झोपड़ी बनाकर रहती हूँ। जितिया माता दुखनी से कहती हैं, बेटी, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे चला तक नहीं जा रहा, तू मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर तक बैठा सकती है? दुखनी बोली, जरूर माँ। और दुखनी उसके पास गई, उसके कंधे से सहारा दिया और एक चारपाई पड़ी हुई थी झोपड़ी के उस पार ले गई और वहाँ जाकर जितिया माई को बैठा दिया। जितिया माई के खुले उलझे बाल पड़े थे। उन्होंने बहुत ही भयंकर भेष बना रखा था, जैसे उनके चेहरे पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं और खुले उलझे बाल, बड़ा सा काला कसा चेहरा था जो कि बहुत डरावना लग रहा था। तभी जितिया माई दुखनी से कहने लगी, बेटी, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। तभी दुखनी कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। उसने जो दुखनी थी उसने जितिया माई के हाथ पैरों को अच्छे से दबाने लगी। फिर कहने लगी जितिया माई, बेटी, मुझे नहाए कई दिन हो गए हैं, मेरे बाल भी उलझ गए हैं और मेरे सिर में जुएं भी पड़ती हैं और वे जुएं मुझे काटती हैं। तब जितिया माई कहने लगी, बेटी, तुम मेरे को अगर नहला दो तो तुम्हारी बहुत कृपा होगी। तब दुखनी कहने लगी, माँ जी, मैं अभी आपको स्नान करा देती हूँ और अभी आपकी सफाई कर देती हूँ। उसने जितिया माई को नहलाया, उनके बालों में कंघी की, जुएं साफ किए तो जितिया माई को नींद आ गई। नींद आने लगी तो उसने जितिया माई को अपनी गोद में उनका सर रख लिया। जितिया माई सो गई। ये सब तो माता रानी की लीला थी। ये सब तो वो दुखनी के मन को जान रही थी कि क्या हाल है। अब दुखनी मन में सोच रही थी कि शाम होने को ही थी, सूरज छिपने वाला था, लेकिन दुखनी के मन में यह नहीं आया कि उसे लकड़ी बेच करके घर में कुछ लेकर जाना है। वह तो बस ये सोच रही थी कि इन बूढ़ी माई ने मुझे कितना प्रेम दिया। आज तक उसने अपनी माँ के प्रेम को महसूस नहीं किया था, परंतु बुढ़िया माई के प्रेम में उसे अपनी माँ का प्रेम महसूस हो रहा था। माँ के लिए वो सदैव तरसती रही। उसे लग रहा था जैसे उसकी माँ उसकी गोद में सर रखकर सो रही है। जितिया माई की आंखें खुली
तो कहने लगी, अरे बेटी, मैं तो सो गई थी, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? और देख, शाम हो गई है, अब तू खर लकड़ी लेकर कैसे जाएगी? बेटी तो दुखनी कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, इतने दिन फाके सहे हैं, एक दिन और सह लेंगे, कल को आ जाऊंगी लकड़ी लेने। अब दुखनी कहने लगी, ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। तो जितिया माता कहती हैं, बेटा जरा मेरा यह थैला टंग रहा है खूंटी से, इसे मुझे पकड़ा दे। दुखनी ने थैला उठाया और जितिया माता को दे दिया। जितिया माता ने उसमें से एक पोटली निकाली और पोटली निकालकर जो दुखनी को देते हुए बोली, बेटा ये पोटली ले जा, कोई लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ था, इसे अपने घर जाकर खोलना। बेचारी दुखनी बड़ी खुश हुई और खुशी से क्या आज उसने पा लिया, क्या कमा लिया, ऐसा मन में सोच रही थी। उसने सोचा, कुछ कमाया नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम आज उसका जीवन किसी के तो काम आया है, आज उसने किसी की तो मदद की है, यही उसके अंदर खुशी चल रही थी। दुखनी पोटली लेकर अपने घर की तरफ चल दी। चलते चलते उसे वही नागिन मिली। नागिन कहने लगी, अरे दुखनी बहन, जरा रुको तो सही, मैंने तुमसे कहा था मुझसे मिलकर जाना और तुम चुपचाप चली जा रही हो। नागिन के पास दुखनी गई और बोली, बहन बताइए, घर जाने के लिए थोड़ी ही देर थी तो सोचा जल्दी से निकल जाऊं। नागिन वह बोली, बहन मुझे 12 वर्ष की केचली से जो तुमने छुटकारा दिलाया है, मैं तड़प रही थी और तुमने मुझे उस तड़प से आज़ादी दिलाई है। ये लो, यह मेरी नागमणि है, इसे ले जाओ, जिस घर में ये रहेगी 9 दिन 12 सिद्ध कर देगी। अब तो दुखनी बहुत खुश हो जाती है। उसने नागमाता के हाथ जोड़े और वहां से चल दी। चलते चलते दुखनी अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि गौ माता ने आवाज लगाई और बोली, ओ दुखनी बहन, कैसे चुपचाप चली जा रही हो? यहाँ जंगल में हम क्या करेंगे, हमें भी साथ ले चलो। वह कहने लगी, गौ माता आप मेरे साथ चलोगी? गौ माता बोली, हम भी चलेंगे, अब मेरा दूध तेरे घर के काम आएगा, तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, मेरे दूध को तू बेचकर पैसे कमाना और अपने घर का खर्च चला सकती है, अपने बच्चों को मेरा मीठा मीठा दूध पिला सकती है। अब बछड़ा और गाय दुखनी के साथ चलने लगे। दुखनी आगे आगे पीछे पीछे बड़ी सुंदर सफेद से रंग की गाय और उसका छोटा सा बछड़ा घंटी गले में बंध रही थी, टन टन होती हुई चल रहे थे। बड़े आराम से वे दोनों दुखनी के साथ उसके घर पे चले जाते हैं। दुखनी अपने घर पहुंची तो सास बैठी हुई इंतजार कर रही थी। सास कहने लगी, अरे बहू दुखनी, आज तो बड़ा समय लगा दिया, बेटा सुबह से तू भूखी है और तूने आज कुछ भी नहीं खाया है, आज तो तेरा जितिया माता का व्रत था, तो बता बेटी, कल तेरा निर्जल व्रत रहेगा, परसों तुझे पारण भी करना है, तू कैसे करेगी? बेटी 9 दिन के वह अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी आप चिंता मत करो, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैंने आज कोई व्रत भी रखा है, मेरे शरीर में तो पता नहीं अपने आप से ही कौन सी ताकत का एहसास हो रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा है कि आज मैं इतनी परेशान थी, मुझे तो मन में आज बहुत हल्का लग रहा है और बहुत खुशी महसूस हो रही है। अब वह घर आई तो उसने सारी बातें अपनी सासू माँ को बताईं। उसकी सासू माँ बोली, बेटा ये तो बहुत अच्छा किया तूने, दूसरों की मदद करके। उसकी सासू माँ ने चौके को लीप दिया और एक तरफ दिया जला दिया। वहाँ पर लाल पोटली रख दी दुखनी ने। जैसे ही दुखनी ने
लाल पोटली खोली। उसमें से हीरे, मोती, सोना, चांदी, पन्ने झड़ पड़े। ये देखकर दुखनी और उसकी सास की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर गाय रंभा रही थी। दुखनी बाल्टी लेकर गई तो गाय ने बाल्टी भर के दूध दिया। सब लोग बड़े खुश हुए। शाम को जब दुखनी का पति मजदूरी कर कर आया तो उसे घर के बाहर गाय बंधी हुई दिखी और घर के अंदर बड़ी रोशनी चमक रही थी, क्योंकि नागमणि को भी उसने वहां पर रख दिया और वह भी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, क्या है दुखनी, ये कहाँ से सब तूने किया? दुखनी ने अपने पति को सारी बात बताई तो उसका पति भी दुखनी से माफी मांगने लगा और दुखनी से कहने लगा, दुखनी तू तो साक्षात लक्ष्मी है, मैंने आज तक तेरी कदर नहीं की। दुखनी कहने लगी, कोई बात नहीं स्वामी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं इससे खुश हूँ कि आप नशा छोड़ दो। अब हमारे पास इतना धन है कि हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। आप इस धन से अपना व्यापार कर लेना। उसका पति भी खुश हो गया। अब उसे कहीं भी दूर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। वह भी गरीबी से तंग आकर नशा करता था, क्योंकि उसे भी अपने बच्चों की भूख देखी नहीं जाती थी। इसीलिए बेचारा लाचार हो जाता और सारा गुस्सा दुखनी पर ही उतारता था। वह दिल का बुरा आदमी नहीं था। अब दुखनी अपने पति से कहने लगी कि चलो कुछ धन ले ले और बाजार से व्रत का सामान लेकर आना है। मुझे जितिया माता के व्रत की तैयारी करनी है। जो भी सामान चाहिए मुझे दिला लाओ। दोनों पति पत्नी सामान लेकर आ गए और अब तो बड़े जोर शोर से जितिया माता के व्रत की तैयारी होने लगी। अब उधर 2 दिन बीत गए। दुखनी काम पर नहीं आई तो सुखनी को बहुत ताज्जुब हुआ। वह सोचने लगी कि दुखनी को क्या हो गया है जो अब तक काम पर नहीं आई। मैंने डांट फटकार दिया था तो इसीलिए नहीं आई होगी। मेरे तो मन को शांति कैसे मिलेगी अगर वह काम पर नहीं आई। यही सब सोचकर सुखनी दुखनी के घर आ गई और कहने लगी, अरे दुखनी तू काम पर क्यों नहीं आ रही है? दुखनी कहने लगी, अरे बहन अब मुझे किसी काम की जरूरत नहीं, तुम ही मेरे घर का काम कर जाओ। सुखनी ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके घर में सुख सुविधाओं की सभी चीजें मौजूद थी और घर बनाने के लिए मिस्त्रियों से बात चल रही थी। दुखनी के घर को देखकर सुखनी को विश्वास नहीं हुआ। वह सोच में पड़ गई, आखिर इतना धन इसे कहाँ से मिल गया। वह अपने रौब में बोली, देख दुखनी सच सच बता कहाँ से चोरी करके लाई है, नहीं तो मैं राजा से शिकायत करके तुझे जेल में डलवा दूंगी। बेचारी दुखनी डर गई। वह सीधे स्वभाव की थी और कहने लगी, सुखनी बहन मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझ पर तो जितिया माता की कृपा थी, उनकी कृपा से ही ये सब हुआ है। दुखनी ने सारी बात सुखनी को बता दी। सब बातें सुनकर सुखनी के मन में लालच आ गया और वह भी जैसे दुखनी ने बताया था वैसा करने लगी। वह अपने घर गई और जंगल जाने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी उठा ली और अपनी सास से कहने लगी, सासू माँ मैं भी जंगल जाऊंगी। तो उसकी सास ने बोला, अरे दुखनी जंगल क्यों जाएगी तू? तब सुखनी की सास कहने लगी, माँ मैं वहां से बहुत सारा धन लेके आऊंगी। तब सुखनी की सास ने कहा, हमें धन की क्या जरूरत है, हमारे पास इतना राजपाट है, हमें धन की कोई जरूरत नहीं है। तब सुखनी अपनी सास से कहती है, माँ जी आप मुझे जाने दो। इतना कहकर वह सास की बातों को अनसुना करके जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में जाते जाते कुछ अंदर गई तो देखा एक गाय प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। वह बोली, अरे बहन तुम कौन हो, जरा मेरी मदद कर दो, मैं दर्द से बेहाल हो रही हूँ। मेरा
प्रसव काल है, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। वह कहने लगी, तुझे क्या मैं दासी दिखती हूँ? मैं सुकनी हूँ, इस राज्य की रानी हूँ और कल की होने वाली महारानी। हमारे यहाँ दास दासियाँ काम करते हैं और तुम मुझसे काम कराने के लिए बोल रही हो। वह गाय को धुतकार करके आगे चली जाती है। कुछ दूर चलती है तो उसे वही नागिन जो अपना फन धरती पर पटकते हुए दिखाई देती है। वह नागिन कहती है, अरे बहन, मेरी जरा सी मदद कर दो। तो सुकनी नागिन को देखकर पहले तो डर जाती है और फिर कहती है, ये नागिन तो मुझे डस लेगी और मैं इसकी मदद करूंगी। अरे सांप तो जो दूध पिलाता है उसी को डस लेता है, मैं इसकी मदद नहीं करूंगी। और एक पत्थर उठाकर नागिन को मार देती है और आगे चली जाती है। जंगल में जाते जाते काफी देर हो जाती है, दोपहर बीतने को हो जाती है। उस बूढ़ी माई को ढूंढते ढूंढते सुकनी काफी परेशान हो जाती है और शाम होने को होती है तो देखती है एक बुढ़िया माई की झोपड़ी दिखाई दे रही है और एक पेड़ के नीचे बड़ा सा बट का वृक्ष है, उसके नीचे एक बुढ़िया माई बैठी हैं। बड़ी गंदी सी बुढ़िया माई जिनके ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, बाल उलझे हुए हैं, जिसे देखकर वह सुकनी नाक मुंह सुकेड़ती है। और बुढ़िया माई सुकनी को देखकर बोलती हैं, बेटी कौन है? बेटी जरा मुझे मेरी झोपड़ी तक पहुंचा दे, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे उठा बैठा नहीं जा रहा, काफ़ी दिनों से मैं नहा ही नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा नहला दे और मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, जरा मेरे सिर की सफाई कर दे। तब सुकनी कहती है, अरे वाह बुढ़िया वाह, तूने क्या बात कही, मैं तुझे दासी नजर आती हूँ जो तेरी इतनी सेवा करूँगी। मेरे घर में दास दासियाँ हैं, तू मुझ पर ऑर्डर चला रही है। मैं तो यहाँ उस बुढ़िया माई से मिलने आई हूँ जिसने मेरी बहन को धनवान बनाया है। तभी दुख सुखनी उसे खूंटी से लटका हुआ वह थैला दिखाई देता है जिसमें वह लाल रंग की पोटली रखी हुई थी। तो वह कहती है, अच्छा तो यही वही बुढ़िया है जिसने दुखनी को अमीर बना दिया। वह कहने लगी, बुढ़िया सेवा बेवा मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो बस ये पोटली चाहिए। वह बुढ़िया के पास से पोटली उठाकर चल देती है और रास्ते में आते हुए उसे वही नागिन ऐसे ही फन पटकती हुई दिखाई दे रही थी और नागिन को अनदेखा करके वह आगे चलती जाती है। आगे आकर वह वही गाय देखती है जो प्रसव पीड़ा से अब भी करार रही थी, लेकिन वह अब भी गाय की मदद नहीं करती और अपने दिल को अनदेखा करके वहाँ से चल देती है। कहते हैं ना, जिसके दिल में जरा सी दया भावना नहीं होती है, लक्ष्मी भी उसके आके घर आ करके चली जाती हैं। अब दुखनी घर आकर बड़ी खुशी खुशी अपनी सासू माँ से कहती है, देखना माँ, अब हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे और महाराज से भी बड़े महाराज हो जाएंगे, हमारा राजपाट और बढ़ जाएगा, हमारे राजकोष में और धन आ जाएगा, मैं ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ। तो उसकी सासू माँ हाथ जोड़ लेती है, अपना माथा पीटती है कि पता नहीं कैसी बहू मिली है, संस्कार नाम की तो इसमें कोई चीज़ नहीं है। अब वह थोड़ा सा चौका गोबर से दासी से लिपवा लेती है, खुद तो करती नहीं है, दासी से सब काम करवाती है और दासी से ही एक दिया जलाने को बोलती है, उस पर एक पोटली को वहाँ पर रख देती है और देखते ही देखते वहाँ पर निरे कीड़े मकोड़े भिनभिनाने लगते हैं, गंदगी सी हो जाती है। कीड़े पूरे महल में चल रहे थे, तरह तरह की बड़ी ही गंदगी से पूरे महल में होने लगती है। यही देखते देखते उनके महल में अचानक से
आग लग जाती है। ये सब देखकर वे सास बहू घबरा जाती हैं और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर महल से बाहर निकलती हैं। उनका सारा राजपाट धरा का धरा रह गया। सब धन जो भी जमा था सब जलकर खाक हो गया। अब उसकी सासू माँ उसे बड़े ताने सुनाती और कहती, ऐसी कुलक्षणी आई है, जब से आई है हमारा राजपाट ही चौपट कर दिया। कहाँ तो लक्ष्मी आती है, घर में स्वर्ग लेके आती है, और एक ये आई है, इसने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम कंगाल हो गए हैं, कभी किसी की नहीं सुनती है। अब जो सुकनी थी उसे अपनी करनी पर बिल्कुल पछतावा नहीं हो रहा था, बल्कि उसे तो अपनी बहन पर और गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी बहन के पास जाकर कहने लगी, दुखनी, तूने मेरे साथ में छल किया है, और सच सच बता, तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? तेरे कारण मेरा सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। मेरी सासू माँ मुझे ताने दे रही हैं और मेरे घर में भूखे मरने की नौबत आ गई है। बहन, मैंने तो तुझे सच सच बताया था, दुखनी कहने लगी। दुखनी कहती है, बहन, तुझे लालच आ गया था, तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, और फिर भी तू जंगल गई और तूने किसी की भी मदद नहीं की, बल्कि तूने उन सबको दुत्कारा, इसीलिए तुझे ये सब दंड मिला है। अब सुखनी दुखनी से कहती है, तूने मेरे साथ में छल किया है, मैं तुझे राजा से दंड दिलवाऊंगी और तुझे मृत्यु दंड करवाऊंगी। दुखनी हाथ जोड़कर सुकनी से कहती है, बहन, मैं तुझे कैसे विश्वास दिलाऊं, और जो मैंने जैसा किया वैसा ही मैंने तुझे बताया। इतने में वहां पर जंगल की बड़ी बुढ़िया प्रकट हो जाती है। तब सुकनी ने देखा तो बुढ़िया से कहने लगी, अरे बुढ़िया, तूने मेरी बहन को इतना माला माल कर दिया और मुझे कंगाल कर दिया। तब बुढ़िया माई कहती हैं, सुकनी, तू लालच के लिए मेरे घर आई थी और तेरे अंदर दया भावना कुछ नहीं था। बेचारी दुखनी, यह बेचारी ममता की मूरत है, इसके अंदर इतनी दया भावना है तो भगवान उसी पर प्रसन्न होते हैं जो दूसरों की सच्चे दिल से मदद करता है। लेकिन सुकनी, तेरे मन में कपट था, तू तो दूसरों के दुख को देखकर खुश होती है, तू सिर्फ अपना भला चाहती है, इसीलिए आज तुझे सजा मिली है, तुझे तेरी करनी का फल मिला है। इतने में बुढ़िया माई अपने असली रूप में आ जाती हैं और सुखनी और दुखनी दोनों उनके पैरों में गिर जाती हैं। जितिया माई कहती हैं, दुखनी को उसके पूजा पाठ का फल मिला है, और ये देखकर अब दुखनी जैसे रो रही थी तो सुखनी भी जितिया माता के पैरों में कहती है, माँ, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है, अब मुझे क्षमा कर दीजिए माता, आगे से मैं सबके काम आऊँगी, कभी किसी के दुख में खुश नहीं होंगी। तब दुखनी कहती है, माता, मेरी बहन से गलती हो गई है, इसे माफ़ कर दो। तब जितिया माता कहती हैं, मैंने तुझे माफ़ किया, जा, तेरे पास पहले जैसा राजपाट आ जाएगा। और जितिया माता ने सुकनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति का भी वरदान दिया। जितिया माता कहती हैं, देख सुकनी, तूने अपनी बहन को कितना बुरा भला किया, उसके साथ में तूने हमेशा गलत ही किया, लेकिन आज तेरे पर मुसीबत पड़ी है तो देख, तेरी बहन तेरा भला चाहती है, तेरे दुख से दुखी है और तेरी भलाई के लिए मुझसे प्रार्थना कर रही है। अब सुकनी को अपनी करनी पर और भी ज़्यादा घृणा हो जाती है। अब दोनों बहनें जितिया माता से प्रणाम करती हैं और उनकी सेवा करने का, उनका व्रत रखने का पूरा वचन भरती हैं। जितिया माता उन दोनों को आशीर्वाद देती हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अब
जो यह सब सुकनी को सबक सिखाने के लिए होता है। कहते हैं ना, जितिया माता की लीला थी, अब उसका राजपाट पहले जैसा हो गया। अब सुकनी में भी बदलाव आ गया। वह अपनी बहन दुखनी के साथ घमंड का व्यवहार नहीं करती थी और उसके साथ पूजा पाठ करती थी। जितिया माता की कथा सुनती और हर साल दोनों बहनें मिलकर पूजा पाठ किया करती थी। अब दोनों बहनें अमीर थीं, किसी के घर में कोई कमी नहीं थी और दोनों बहनों में बहुत प्रेम हो गया था। दोनों बहनें एक दूसरे के साथ में बड़े अच्छे से रहती थीं। अब उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जितिया माता जैसे दुखनी को आई ऐसे सबको आना, जैसे सुकनी को आई ऐसे किसी को मत आना। जो ये कथा कह रहे हैं और जो ये कथा सुन रहे हैं, जितिया माता सबकी जो मनोकामना हो पूरी करना। बोलो भक्तों, जितिया माता की जय हो। प्यारे मित्रों, ये थी जितिया माता के व्रत में सुनी जाने वाली जितिया माता व्रत कथा, सुखनी दुखनी दो बहनों की व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। भक्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कथा सुनने के लिए। मित्रों, आप सभी को हमारी राम राम जी।